बंधे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के जीवन में बंधवाई पीछा करती है। आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे आज बहुत सारे लोग बंधवाई में पड़े हैं क्योंकि उनके जीवन में एक अनाज्ञाकारिता का पाप है। हो सकता है कह रहा कि किसी की कोख बंधी पड़ी है, किसी का बिजनेस बंधा पड़ा है, किसी का माइंड बंधा पड़ा है, किसी का काम बंधा हुआ है, लेकिन बंधवाई में चले जाते हैं कुछ लोग। बाइबल बताती है कह रहा कौन लोग बंधवाई में चले जाते हैं। बंधवाई इसका मतलब क्या है? कह रहा बंधा हुआ, काम बंध गए हैं, आपके काम सारे चौपट हो गए। लेकिन अगर आप बंधे हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हम इसी समय देखो स्क्रीन पर लिखा किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है और बंधन को कैसे तोड़वाएं। सारे बोल हालेलुया। वो लोग जिन लोगों के कह के जो लोग दो तरह के पाप करते हैं, एक अनाज्ञाकारिता का पाप, एक अपनी मर्जी का पाप। बहुत सारे लोगों के जीवन में बंधन क्यों आता है, बंधवाई में क्यों चले जाते हैं? वो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपनी मर्जी से करें कि दुकान खोल लेते हैं, अपनी मर्जी से करें कि वो चले जाते हैं कहीं पर भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा परमेश्वर की बात को ना मानने वाले लोगों के ऊपर अनाज्ञाकारिता का पाप ठहरा रहता है और इस कारण से वो बंधुआई में चले जाते हैं। हम निर्गमन की किताब देखते कि जल्दी से 12 के उसके 41 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को बताया, इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में चले गए। देखो क्या लिखा, और उन 430 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया, कह रहा इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में रहे। कितने? लिखा 430 साल की गुलामी में। हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और आज कह रहा उसका बिजनेस कह रहा कि दुकान खोल तो ली ब्यूटी पार्लर की, लेकिन भाई साहब चमचम ही खा रहा घर के बाहर, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं खा पा रहा। हो सकता है आपके पास कह रहा पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन आज भी आपके घर में आशीष ना हो। मैं फिर कह रहा हूं बंधे हुए हैं, बंधवाई में चले गए हैं। हो सकता है आपने बड़े बड़े लोन लेकर भी काम चलाया हो, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया, बच्चा बाहर भेजा लेकिन तब भी उसका काम नहीं चल रहा। बंधवाई में है वो लोग। हालेलुया। यहाँ इजरायली क्यों बंधवाई में थे? क्योंकि वो 430 साल से कह रहे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, मानते थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहे कि वो फिर परमेश्वर को छोड़कर कह रहे पेड़ों पत्थरों को पूजने लगते थे। वो फिर कह रहे उन चीजों में, हाथ के बनाए दस्तकारों में, इजराइल के अंदर लकड़ी पर कलाकारी कर कर उनको अपना भगवान बना लेते थे। कह रहे कि इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और वो 430 साल की गुलामी में रहे। 430 आपको बता रहा हूं कि 430 साल की गुलामी से, लेकिन जब वो चिल्लाए और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा चिंता ना करो, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे लिए मूसा को भेजूंगा। और मूसा जब उनकी लाइफ में आया और उसके बाद मूसा ने जब उनको समझाया और जब उन लोगों ने वो दो काम किए, कह रहा कि जब उन्होंने पश्चाताप किया और उसके पीछे हो लिए और परमेश्वर ने कहा ठीक उसी समय कह रहा कि 430 साल की गुलामी से उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन मूसा ने प्रोफेसी किया था, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को बताया था, वो था 430 साल के बीतने पर, ठीक उसी दिन बीतने पर कह रहा इजरायली लोग गुलामी से बाहर आ जाएंगे, बंधवाई से बाहर आ जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप बंधवाई में पड़े हो, काफी समय से आपके ऊपर बंधन पड़ा हो, लेकिन अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों से कि आज कैसे भी बंधवाई में हो, आज तुम्हारे बच्चे बंधवाई से बाहर आने वाले हैं। चर्च आज आप गुलामी के बंधन से बाहर आने वाले हैं, आज कर्जे के बंधन से बाहर आने वाले हैं। बंधवाई में कह रहे कि वो लोग जाते हैं कह रहे जो अपनी मर्जी का पाप करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, कह रहे वो लोग बंधुआई में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बाइबल बोलती मत्ती के 18 में लिखा, कह रहा कि वो लोग अपनी मर्जी के कारण, कह रहा आपके अंदर एक सामर्थ काम करती है, आपके अंदर आपके मुंह में एक ताकत काम करती है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा बंधुआई में मसीह लोग क्यों जाएं? अरे प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले बंधुआई में क्यों चले जाएं? आज भी बहुत सारे लोग कह रहा बंधुआई में पड़े हैं। इंसान प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी बंधुआई में है। लेकिन अगर आज आप इस बंधुआई से बाहर आना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने आज आपको यह अंगीकार करना है। लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर कहोगे, लिखा बांधोगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। कह रहा जो तुम
पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो, क्या लिखा? और वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो तुम मुंह से बोलोगे वो खुल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बंदवाई में कब जाते हैं? कह रहा है जब बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कर्जा, जब शैतान उनको कह रहा है कि प्रॉब्लम में डालता है, तो उसी समय वो अपने मुंह से बोल बैठते हैं, अपने मुंह से कह देते हैं, हाय पता नहीं मेरा तो की होएगा। यूपी कैसे बोलते हैं? पंजाब कैसे बोलते हैं? हाय साडा की होएगा। और यूपी कैसे बोलते हैं? हमारा क्या होगा भाई। हरियाणा के बोलते हैं हमारा क्या होगा। और यूपी के जो होगा भाई देखी जाएगी। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगियों में कह रहा है ये बंदवाई है, परमेश्वर कह रहा है बंदवाई परमेश्वर ने नहीं दी, कह रहा आपका मुंह ही आपके लिए बंधन का कारण पड़ता है। कई बार हमारा मुंह ही अपने आप के लिए बंधन लेकर आता है। हम मुंह से बोल बैठते हैं, हम थोड़ी सी समस्या देखते हैं, हाय ये ठीक नहीं होने वाला, और इसी समय बंधन पड़ जाता है और शैतान वहां कर बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं एक दिन के लिए नहीं, शैतान जब बैठता है तो वो सालों साल के लिए बैठता है। लेकिन याद रखना, यीशु जब खड़ा करता है, उठाता है, भगाता है, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए भगाएगा आज आपके ऊपर से। बंदवाई जाएगी आज। कह रहा है कि आपको विश्वास करना, यहां पर लिखा जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। एक लड़की थी मेरे चर्च में आती थी, ताजपुर चर्च में, और पुलिस में थी वो। और थोड़े दिन के बाद उसको कोई लड़का पसंद आ गया और उसने जाके अपने बाप से कहा नहीं मैंने तो इसी से शादी करनी है। और उसके बाद उसके बाप ने कहा बेटे अगर ये लड़का मसीह में होता तो मैं शादी कर देता। मैं चर्च नहीं जाता लेकिन मैं तेरे पादरी का प्रचार सुनता हूं। देखो दूसरे कुरिन्थियों 6:10 में क्या लिखा? वहां पर लिखा, कह रहा है विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। कह रहा है कि लेकिन उसने बात नहीं